नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी हॉरर कहानियां। आज रात 11:11 बज रहे हैं और आज की कहानी वो है जिसे उत्तराखंड के पहाड़ भी 38 साल से चुपचाप दबाए बैठे हैं। तैयार हैं? क्योंकि एक बार क्लास शुरू हुई तो छुट्टी कभी नहीं होती। शुरू करते हैं। 11 नवंबर 2025, काली पूजा, अमावस्या और उत्तराखंड में 100 साल में एक बार आने वाला तूफानी बारिश। रिया शर्मा, 27 साल, दिल्ली की बड़ी स्कूल में 5 साल पढ़ाने के बाद पहली बार पहाड़ों पर ट्रांसफर हुआ था। मसूरी से 28 किलोमीटर नीचे घने जंगल के बीच एक पुराना बोर्ड लगा था, भूल भुलैया कन्वेंट स्कूल, एस्टैब्लिश्ड 1923। 1987 के बाद से बंद, लेकिन आज रिया का पहला दिन था। स्कूल दोबारा खुल रहा था, कम से कम कागजों में तो खुल ही रहा था। शाम 6 बजे बारिश शुरू हो गई, ऐसी बारिश जो आसमान को जमीन से जोड़ देती है। रिया की स्कूटी 2 किलोमीटर पहले बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, बस एक टॉर्च और एक फाइल जिसमें लिखा था क्लास 7B 11 नवंबर 2025 पहला पीरियड रिया मैम। वो पैदल चल पड़ी, बारिश की हर बूंद में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैम, जल्दी आइए, हम इंतजार कर रहे हैं। स्कूल का गेट खुला था, लोहे का पुराना ताला जंग खा चुका था। अंदर की इमारत 7 मंजिल ऊंची लग रही थी, पर अजीब बात यह कि बाहर से सिर्फ 2 मंजिल दिखती थी। रिया ने सोचा और शायद पहाड़ी का ढलान होगा। हॉल में घुसते ही बारिश की आवाज गायब हो गई। सन्नाटा, बस दीवारों से पानी टपकने की आवाज, पर वो पानी लाल था। पहली मंजिल, क्लास 7B का बोर्ड। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर 40 बच्चे, सब 7 साल के, सब एक ही यूनिफॉर्म 1987 का ग्रे स्कर्ट और सफेद शर्ट। सबकी आंखें सफेद। सब एक साथ खड़े होकर बोले, गुड इवनिंग मैम, आज आप बहुत लेट हो गई। रिया की घड़ी रुक गई। 7 बज रहे थे, पर बाहर रात 11 बज चुकी थी। बच्चे पढ़ने लगे, पर किताबें उल्टी थी और जो लिखा था वो खून से। प्रोजेक्ट लैब्रिंथ फेज 7 था, सब्जेक्ट 128। रिया ने पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सबने एक साथ जवाब दिया, पढ़ रहे हैं मैम, 38 साल से। आप भी अब यही पढ़ाएंगी, हमेशा के लिए। दूसरी मंजिल। रिया भागी, पर सीढ़ियां नीचे की बजाय ऊपर जा रही थी। हर मंजिल पर वही साल 1987। हर क्लास में वही 40 बच्चे, बस उनकी उम्र घटती जा रही थी। तीसरी मंजिल पर वो 5 साल के थे, चौथी पर 3 साल के, और रिया को एहसास हुआ उसकी खुद की उम्र भी घट रही थी। 27 से 22, 22 से 17। 5वीं मंजिल पर वो 12 साल की थी। यूनिफॉर्म बदल चुकी थी, हाथ में वही ग्रे स्कर्ट, और सामने प्रिंसिपल मैम खड़ी थी, उनकी मां, जो 1987 में गायब हो गई थी। रिया, तुम आखिर आ ही गई। मैंने तुम्हें 38 साल से इंतजार करवाया। अब दरवाजा खोल दो, तुम्हारा खून ही आखिरी चाबी है। 7वीं मंजिल। वहां कोई क्लासरूम नहीं था, बस एक लोहे का दरवाजा। ऊपर लिखा था, एग्जिट टू 2025 ब्लड लॉक। रिया ने अपना हाथ रखा, खून निकला, दरवाजा खुला। अंदर वो खुद खड़ी थी, 7 साल की रिया, रोते हुए,
और बोली, मम्मी आप बहुत देर कर दी, अब हम बाहर जा रहे हैं, आप अंदर रहिए हमेशा के लिए। दरवाजा बंद हुआ। 128 बच्चे प्लस 8 टीचर सब बाहर निकल गए। दुनिया में 11 नवंबर 2025 की सुबह और रिया वो अब 7 साल की रह गई। क्लास 7B में। हर दिन, हर साल 1987 में बाहर बारिश बंद हो चुकी थी, पर मसूरी के लोगों ने देखा सड़कों पर 128 बच्चे चल रहे थे। सब 7 साल के, सब एक ही यूनिफॉर्म में, सब मुस्कुरा रहे थे और एक बच्ची सबसे आगे थी जिसके हाथ में बोर्ड था, नया स्कूल खुल गया है, एडमिशन ओपन फॉरएवर। वो कहानी खत्म नहीं दोस्तों। अगर आज रात तुम्हें बारिश की आवाज सुनाई दे और कोई बच्चे की आवाज पुकारे, मैम क्लास शुरू हो गई, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि अब भूल भुलैया स्कूल तुम्हारे शहर में खुल चुका है और बेल बज चुकी है। हिंदी हॉरर कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगली पीरियड तुम्हारी है। अगर हिम्मत है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, वरना रजिस्टर में तुम्हारा नाम अपने आप लिख दिया जाएगा। शुभ रात्रि, या कह ले वेलकम टू क्लास ऑफ फॉरएवर। हिंदी हॉरर कहानियां जहां पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। घंटी बज गई है, चलो क्लास में।